दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक शिकारी और एक चिड़िया का दिल दहलाने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। जब शिकारी ने चिड़िया को जाल में फंसा लिया, उसके बाद चिड़िया ने शिकारी को बद्दुआ दी। जिस बद्दुआ से शिकारी के साथ जो हुआ उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी गांव में एक चिड़ी मार रहा करता था, यानी वो आदमी जाल बिछाकर परिंदों को पकड़ता था। जब परिंदे उसके जाल में फंस जाते तो वो उनको जाकर बाजार में बेच देता या फिर उनको अपने लिए ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता था। वो सुबह सवेरे जाल लेकर खेतों की तरफ चला जाता और दाने डालकर उनके ऊपर जाल बिछा देता था। कोई ना कोई परिंदा दाने देखकर आता और वो उस आदमी के जाल में फंस जाता। जब परिंदा जाल में फंस जाता तो शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेता था, फिर घर जाकर उसे ज़िबह करके भून कर खाता था या फिर बाजार में जाकर बेच देता था। यानी अगर कोई खूबसूरत परिंदा होता, उसकी मीठी आवाज होती है, रंग बिरंगे पर होते हैं, तो वो उसको ज़िबा नहीं करता बल्कि बाजार में जाकर बेच आता था। वो अपने परिंदे या जानवर की मुंह महंगी बोली लगाता था और उसका गुजारा इस तरीके से हो रहा था। वो परिंदों को पकड़ता और किसी किसी परिंदे को तो वो बेरहमी से मार भी देता था। हमेशा की तरह एक दिन उस चिड़ी मार ने अपना जाल खेतों की तरफ लगा दिया। उसने खेत में वो जाल बिछा दिया और दाना डालकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई परिंदा जाल में नहीं फंसा। आखिरकार उसने इरादा किया कि जाल उठाकर वापस चल पड़े। इतने में अचानक एक चिड़िया दाना देखकर आई और जाल में फंस गई। वो चिड़िया बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन थी। चिड़िया ने जाल से निकलने के लिए काफी हाथ पांव मारे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। उसका पैर जाल में फंस चुका था। अब उसको लग रहा था कि अब तो मेरी मौत आएगी। मुझे ये शिकारी या तो खा जाएगा या फिर बाजार में बेचकर आएगा। उस आदमी ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया उसके जाल में फंस गई है। उसके लिए यही गनीमत थी कि वो उस चिड़िया को पकड़ लेता, क्योंकि पूरे दिन उसको कोई भी परिंदा नहीं मिला था, कोई भी उसके जाल में नहीं फंसा था। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा तो वो बोली, ऐ इंसान, ऐ शिकारी, मैं जानती हूं कि तू परिंदों को पकड़ने वाला है, लेकिन तूने कई जानवर भी शिकार किए हैं। तूने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। अब तू मुझे बता कि मैं नन्ही सी हूं, छोटी सी हूं, इतना सा मेरा जिस्म है, इतने बड़े बड़े परिंदों और जानवरों के मुकाबले में मेरा क्या बनेगा? क्या मैं तुझे फायदा पहुंचा सकती हूं? मेरा गोश्त भी कम निकलेगा और तेरा पेट, यहां तक कि मेरे गोश्त से तेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहती हूं, अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूंगी, और ऐसा फायदा पहुंचाने वाली वो नसीहतें हैं कि जिस पर अगर तू अमल करता है तो जिंदगी भर कामयाब रहेगा, और मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी दूंगी। इन 3 नसीहतों में से एक नसीहत तो मैं तुझे अभी करूंगी, दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करने वाली है, और सच में मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये तो इतनी सी है, मुझे इससे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं, और अगर अपने मतलब के लिए मैं इसकी नसीहत सुनता हूं तो हो सकता है इसकी कोई बात मेरे लिए फायदेमंद हो जाए। ये चिड़िया बड़ी सियानी, बड़ी अक्लमंद लग रही है। चिड़ी मार ने सोचते हुए उस चिड़िया से कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना, यानी किसी अनहोनी बात का यकीन नहीं करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर चिड़िया बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम नहीं करना, पछताना नहीं। फिर वो चिड़िया कहने लगी, ऐ भले मानस, अब मैं तुझे तीसरी बात बताने से पहले एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो सुनकर
मुझसे कहेगा कि तूने मुझे आजाद क्यों कर दिया। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पेट में पांव भर वजन का इंतहाई नायाब पत्थर है, एक कीमती मोती है। अगर तू मुझे ज़िबह करके मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसे बेचने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफी हो जाती और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। इस तरह जाल बिछाकर परिंदों या जानवरों को नहीं पकड़ते। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो अफसोस करने लगा और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े हुए देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ शिकारी, ऐ इंसान, अभी मैंने तुझे पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन नहीं करना। तुमने कैसे मेरी बात का यकीन कर लिया? तुमने मेरी इस बात पर एतबार कर लिया कि इतना छोटा मेरा जिस्म है, मैं अपने पेट में इतना कम वजन रखने वाली इतना बड़ा मोती रखकर कैसे फिर सकती हूँ? इतना कीमती पत्थर मेरे पेट में कैसे आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? फिर मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत की थी कि जो बात हो जाए उसका गम नहीं करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर नहीं लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम तो पछताने वालों में से हो, राजी व रजा रहने वालों में से नहीं हो। तुमने सोच समझकर मुझे छोड़ा था, आजाद किया था, तो फिर क्यों पछता रहे हो? तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर अमल तो किया ही नहीं, अब तुम्हें तीसरी नसीहत बताकर मैं क्या करूं? अभी वो उड़ने ही वाली थी तो शिकारी ने चीड़ी मार ने कहा, अरे तीसरी नसीहत तो बता दो। माना कि मैंने बेवकूफी की है, माना तुम्हारी दो नसीहतों पर अमल नहीं किया है, लेकिन तीसरी बात तो बता दो। चिड़िया ने कहा, क्या फायदा है, अगर तीसरी बात बता दी क्या तुम वो सुनोगे? एक बेवकूफ शख्स जब दो नसीहतों को नहीं सुन रहा है तो तीसरी बताकर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? जब मैंने तुम्हें पहली बात कही थी तो उसके बाद तुझे मुझ पर यकीन करना चाहिए था, और फिर जब मैंने दूसरी बात कही तो तूने मेरी बात नहीं मानी। हो सकता है मैं तुझे किसी खजाने के बारे में बता देती और सच में मैं तुझे कीमती मोती ही देने वाली थी, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर ये सब जाया कर दिया है। अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब तू सच में पछताता रह। ये कहते हुए चिड़िया ने झुरझुरी ली और वहां से फुर्र से उड़ गई, दूर हवा में परवाज कर गई और वो उसको तकता रह गया, पछताता रह गया कि सच में वो थी तो एक नन्ही सी चिड़िया, लेकिन बात पते की कर गई। दोस्तों, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई सही नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अपने जहन पर बहुत ज्यादा हमें फक्र होता है। हम अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें सरासर नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और अक्लमंदी और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बज़ाहिर तो वो एक नन्ही सी चिड़िया थी, लेकिन उसने एक इंसान को यह सबक दे दिया कि मैं नन्ही सी तो हूं, लेकिन तुझसे ज्यादा अक्लमंद हूं। अल्लाह जो देता है उस पर राजी रहती हूं, पछताती नहीं हूं। अल्लाह ताला की मर्जी से चलती हूं और ज्यादा की हवस नहीं रखती, जबकि तुम इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हो। दोस्तों, इंसान के लिए ये बात बहुत अहम है कि वो समझे कि वो क्या है, उसकी क्या हकीकत है।